अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। इब्ने माजा शरीफ में है कि एक अंसारी ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सवाल किया, क्या आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे घर में कुछ नहीं है? अर्ज की मौजूद है, एक टाट है जिसका कुछ हिस्सा हम बिछा लेते हैं, कुछ छोड़ लेते हैं, और एक प्याला जिसमें पानी पीते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों चीजें यहाँ ले आओ। अंसारी ने हुक्म पर अमल करते हुए वो दोनों चीजें हाजिर कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने हाथ में लिया और फरमाया, ये कौन खरीदता है? एक शख्स ने अर्ज की, मैं 1 दिरहम में लेता हूँ। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 बार फरमाया, 1 दिरहम से ज्यादा कौन देता है? एक साहब बोले, मैं 2 दिरहम में लेता हूँ। दोनों चीजें उनको दे दी और 2 दिरहम लेकर अंसारी को दिया और फरमाया, 1 दिरहम का गल्ला राशन खरीद कर घर में दे दो और दूसरे दिरहम से कुल्हाड़ी खरीद कर यहाँ ले आओ। वो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास कुल्हाड़ी लाए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अक़दस से उसमें दस्ता डाला, फिर फरमाया, जाओ लकड़ियां काटो और बेचो, और अब मैं तुम्हें 15 दिन तक ना देखूं। फिर वो अंसारी लकड़ियां काटते और बेचते रहे। दोबारा हाजिर हुए तो 10 दिरहम कमा चुके थे। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनसे इरशाद फरमाया, चंद दिरहम से गल्ला राशन खरीदो और कुछ का कपड़ा। फिर फरमाया, ये इससे बेहतर है कि कयामत के दिन सवाल तुम्हारे मुंह पर छाला होकर आता हो। अल्लाह अकबर। हलाल पेशा ख्वाह कितना ही मामूली हो, भीख मांगने से अफजल है कि इसमें दुनिया व आखिरत में इज्जत है। अफसोस, आज बहुत से लोग इस तालीम को भूल गए। मुसलमानों में सदबा खानदान पेशावर भिखारी हैं। फी जमाना भीख मांगना, गदागरी एक पेशे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। हालांकि कई ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी भीख मांगना गैर कानूनी है। अखबारात, समाजी राब्ते की वेबसाइट्स और जाती मुशाहदात से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक पेशावर भिखारियों के मुनज्जम गिरोह होते हैं, जिनमें बच्चे, मर्द, औरतें और बूढ़े शामिल होते हैं। इनके अपने अपने इलाके और अड्डे होते हैं जहां कोई और भीख नहीं मांग सकता। भिखारियों को भीख मांगने के तरीके सिखाना, इनको रहने की जगह फराहम करना, अड्डे तक लाने ले जाने और इनकी निगरानी का काम वही लोग करते हैं जो दर पर्दा इस गिरोह को चला रहे होते हैं। ये भिखारियों की आमदन में से खास मिकदार भिखारी को देकर बाकी खुद रख लेते हैं। ये गिरोह बच्चों, औरतों और मर्दों को अगवा करके उनके हाथ या पांव वगैरह की तोड़फोड़ करके उनसे भीख मंगवाने जैसे जालिमाना काम में भी मुलव्वस होते हैं। कुछ भिखारी मंशियात, नशावर चीजें भी बेचते हैं। कुछ खाते पीते मालदार घरानों की निशानदही करके डाकुओं, इगवा बराए तावान करने वालों और भत्ताखोरों से अपना हिस्सा भी वसूल करते हैं। पेशावर भिखारी भीख मांगने के लिए नित नए तरीके अपनाते हैं। जेली माजूर, नकली अंधा और झूठ मूठ का बीमार बनना, मेकअप के जरिए हाथ या चेहरे पर नकली जख्म बनाकर जख्मी और बेरोजगारों, कर्जदार होने का ऐसा ड्रामा करेंगे कि इंसान उन्हें कुछ न कुछ भीख देने पर मजबूर हो जाता है। ये भिखारी आपको बाजारों, चौकों, रेलगाड़ियों, बसों के अड्डों, आवामी तफरीह गाहों, मज़ारों, मस्जिदों के बाहर और दीगर बारौनक जगहों पर भी नजर आएंगे। अगर आप इनके घेरे में आ गए तो ये कुछ लिए बगैर आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये पेशावर भिखारी उमरा सीजन, रजब, शाबान, रमजान और अय्याम हज में मुकद्दस मकामात पर भी भीख मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। पेशावर भिखारी मुख्तलिफ अखलाकी बीमारियों, मसलन झूठ, लालच, बेसब्री, धोखाधड़ी, बेपर्दगी, जिस्म फरोशी और बेहयाई में भी मुबतला हो जाते हैं। फिर मैला कुचैला रहना इनके पेशे की मजबूरी होती है। इन्हें माकूल तनख्वाह पर घर या दफ्तर में काम काज करने की ऑफर दी जाए तो अक्सर टाल जाते हैं। अब आप अंदाजा कीजिए, क्या ऐसे लोगों को, भिखारियों को देना जायज है? क्या यह दुरुस्त है कि इनको दिया जाए? पेशावर भिखारी होते हैं। मेरी आपसे आजिज़ाना इल्तिजा है, अगर आपने किसी की मदद करनी है, अगर आपने किसी को पैसे देने हैं, तो आप पहले जांच पड़ताल कर लें कि वो बंदा सही है कि नहीं सही है। जो औरत लेने के लिए आ रही है वो पेशावर तो नहीं है,
حقدار کو حق دینا چاہیے، جو حق کے قابل ہوتے ہیں، جو اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کو پیسہ لگ جائے گا، ان کو دینا چاہیے۔ اتنا شعور، اتنی عقل تو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، تو اس کو استعمال کریں تاکہ آپ کا پیسہ جائز اور حلال طریقے سے استعمال ہو سکے اور اس کا آپ کو ثواب بھی پہنچے۔ اگر اس طرح کسی پیشہ ور بھکاری کو دے دیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ ہاں جی، آپ اس کے گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں، اس کو پیسے دے رہے ہیں،